राधे राधे दोस्तों। आप सभी ने नागा साधुओं के बारे में बहुत सुना होगा कि ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की है? महिला नागा साधुओं की दुनिया भी काफी रोचक है और यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला नागा साधुओं का भी अपना एक अस्तित्व है। कुंभ में महिला नागा साधुओं को लेकर हमेशा से उत्सुकता बनी रही है। लोग यह जानने को बेचैन रहते हैं कि कैसा होता है महिला नागा साधुओं का जीवन। आमतौर पर कुंभ या महाकुंभ में महिला नागा साधु नजर नहीं आती थीं। यदि होती भी थी तो पुरुषों नागा साधुओं की छत्र छाया में रहती थी। वर्ष 2019 में कुंभ आयोजन एक मायने से बेहद खास था। पहली बार नागा साधुओं के अखाड़े के बाद महिलाओं के अखाड़े भी धूमधाम से निकाले गए थे और महिला नागा साधुओं को भी शाही स्नान का अवसर प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी महिला नागा साधुओं का आना प्रारंभ हो गया है। पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की इजाजत है, परंतु महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि जूना अखाड़े की महिलाओं को यह इजाजत भी मिली हुई है। वैसे महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाजत नहीं होती है। खासकर कुंभ में स्नान करते समय वो बिल्कुल भी नग्न नहीं हो सकती हैं। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं अर्थात वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि महिला साधुओं को बस एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है। यह कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता, इसे गंती कहा जाता है। इन महिलाओं को कुंभ के स्नान के दौरान नग्न स्नान भी नहीं करना होता है। वे स्नान के वक्त भी इसी गेरुए वस्त्र को धारण किए हुए रहती हैं। अभी तक कुल 13 अखाड़े बने हुए हैं, जिनमें से जूना अखाड़ा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। महिला साधुओं का अखाड़ा माई बाड़ा के नाम से अखाड़ा था। 2013 के प्रयागराज कुंभ में जूना अखाड़े में महिलाओं के माई बाड़ा अखाड़े को भी जूना अखाड़ा में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़े को भी अखाड़े की मान्यता देकर जूना अखाड़े में शामिल कर लिया गया। हालांकि महिलाओं के इस अखाड़े से अलग अखाड़ों में भी कई महिला साधु हैं जो भिन्न भिन्न अखाड़ों से जुड़ी हुई हैं। जूना अखाड़ा ने माई बाड़ा को 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा का स्वरूप प्रदान किया था। उस वक्त लखनऊ के श्री मान कामेश्वर मंदिर की प्रमुख महंत दिव्यागिरी को सन्यासिनी अखाड़े का अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रक्रिया प्रयागराज के कुंभ 2019 में हुई थी। इस अखाड़े की महिला साधुओं को माई या अवधूतनी और कहीं कहीं पर नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या अवधूतनी को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर नहीं चुना जाता, परंतु उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की अनुमति होती है। अखाड़ा कुंभ पर्व में महिला सन्यासियों के लिए माई बाड़ा नाम से अलग शिविर स्थापित किया जाता है। यह शिविर जूना अखाड़े के ठीक बगल में बनवाया जाता है। जूना अखाड़े में 10,000 से अधिक महिला साधु सन्यासी हैं। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का आकर्षण बहुत ज्यादा रहता है। यह जानते हुए भी कि नागा बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इसे
बहुत प्रसन्नता के साथ अपनाया है। पिछले 2013 के कुंभ में फ्रांस की कोरिने लियरे नागा साधु बनी थी। उन्हें नया नाम दिव्या गिरी दिया गया था। वैसे दिव्या ने 2004 में साधु की दीक्षा ली थी, लेकिन कठिन तप करने के बाद ही उन्हें नागा पद मिला। वह कहती हैं कि अब हमारी एक नई पहचान है। भगवा कपड़ों में लिपटी हुई दिव्या बताती हैं, अभी भी अखाड़ों में पुरुष और महिलाओं में बराबरी नहीं आई है। फ्रांस की एक अन्य महिला दीक्षा लेने के बाद उनका नाम अब संगमगिरी है। संगमगिरी ने अपने लिए महिला गुरुओं की तलाश प्रारंभ कर दी है। एक नागा साधु को 5 गुरु चुनने होते हैं। जूना सन्यासी अखाड़ा में 3/4 महिलाएं नेपाल से आई हुई हैं। नेपाल में ऊंची जात की विधवाओं को दोबारा शादी करने को समाज स्वीकार नहीं करता। ऐसे में ये विधवाएं अपने घर लौटने की बजाय साधु बन जाती हैं। माई बाड़ा की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी और ना ही उनकी धर्म ध्वजा अलग से थी कुंभ 2019 के पहले। महिला साधुओं की सभी धार्मिक गतिविधियां जूना अखाड़े के साथ सम्मिलित होती थी। इस बीच अखाड़े में महिला साधुओं की संख्या बढ़ने पर उन्होंने अपने अलग अस्तित्व की मांग उठाई। उनकी मांग पर जूना अखाड़े ने प्रयाग कुंभ 2013 में महिला सन्यासियों की मांग पर विचार करने के लिए बैठक बुलाया और उसके बाद उनकी सभी मांगे स्वीकार कर उन्हें मान्यता दी। आइए अब जानते हैं कि कैसे बनती है कोई महिला नागा साधु। कोई खास अलग प्रक्रिया तो नहीं होती इनकी पुरुषों की तुलना में, परंतु बहुत कठिन जरूर होती है। नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। सन्यासिन बनने से पहले महिला को यह बात साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। फिर अपने सांसारिक वस्त्र उतारकर शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर लेती हैं। फिर उस महिला को अन्य नागा साधुओं की तरह ही जीवित रहते हुए ही मुंडन करवाकर अपना ही पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान तब किया जाता है जब मृत्यु होती है और नागा महिला साधुओं का ये मानना है कि नागा बनने के बाद उनका नया जीवन होता है, इसीलिए पिंडदान उनसे करवाया जाता है। फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासन पूरे दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान के स्वरूप है, इसीलिए वो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। इसके पश्चात दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से भगवान शिव का जाप करती हैं और शाम को शयन। अखाड़े में महिला सन्यासन को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब कोई महिला इन सब परीक्षा को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। जब महिला नागा सन्यासिन पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। कुंभ के पश्चात ये सभी नागा साधु वापस जंगलों और पहाड़ों पर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, इसीलिए ये हमें इस पर्व के पश्चात दिखाई नहीं देते हैं। महिला नागा साधुओं का दर्शन भी बहुत फलदायी होता है। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है, तो आप सब भी इस पुण्य का लाभ प्राप्त करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री हरि से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।